क्या हर जंग ताकत से ही जीती जाती है या फिर कभी-कभी असली लड़ाई तो दिमाग से लड़ी जाती है? आज हम हनुमान जी की एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जहां उन्होंने सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने विवेक, अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़े धोखे को मात दी। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये बुद्धि, ये विवेक सबसे बड़े छल को, सबसे बड़े धोखे को कैसे हरा सकती है? आखिर वो कौन सी अंदर की समझ है जो हमें सच और झूठ के बीच का फर्क दिखाती है, खासकर तब जब सामने वाला हमें धोखा देने की पूरी कोशिश में लगा हो? चलिए हनुमान जी की इसी कहानी में इसका जवाब तलाशते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर। सोच के देखिए, एक तरफ किसी की जान बचाने का मिशन है और दूसरी तरफ एक ऐसी चुनौती जो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, एक मायावी चुनौती। और यहीं से हमारे किरदारों का आमना सामना होता है। इस कहानी के सेंटर में आमने सामने खड़ी हैं दो बिल्कुल अलग ताकतें। एक तरफ है हनुमान जी, जिनकी ताकत है उनकी भक्ति और उनका विवेक, और ठीक उनके सामने दूसरी तरफ है कालनेमी, जिसकी पूरी बुनियाद ही छल और कपट पर टिकी है। तो ये सिर्फ दो लोगों की टक्कर नहीं है, नहीं, ये दो सोच की, दो विचारधाराओं की टक्कर है। तो कहानी आगे बढ़ती है। हनुमान जी अपने मिशन पर तेजी से जा रहे हैं और तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक साधु मिलते हैं, बिल्कुल शांत, पवित्र, तेजस्वी चेहरा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या जो दिख रहा है वही सच है या इस साधु के भेष के पीछे कोई और ही चेहरा छिपा है? और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां हनुमान जी के विवेक की, उनकी सूझबूझ की असली परीक्षा होनी है। ये अब सिर्फ एक साधु से मुलाकात नहीं रही, नहीं, ये उनके विवेक का, उनकी परखने की शक्ति का इम्तिहान बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हनुमान जी ने इस धोखे को पहचाना कैसे? देखिए, ये एक झटके में नहीं हुआ, इसके पीछे एक प्रोसेस था। पहले वो साधु से मिले, फिर उसके बर्ताव को देखकर, उसकी बातों को सुनकर उनके मन में एक शक पैदा हुआ, और इसी शक को यकीन में बदलने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी परीक्षा लेने का फैसला किया। कौन सी परीक्षा? राम नाम की परीक्षा। एक ऐसी परीक्षा जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और बस यही था वो पल, द डिसाइडिंग मोमेंट। सोचिए कितनी छोटी सी बात थी। उस ढोंगी साधु के मुंह से भगवान राम का नाम नहीं निकला। बस इसी एक चूक ने हनुमान जी के शक को यकीन में बदल दिया। उनकी पारखी नजर ने उस बड़े से धोखे को पकड़ लिया जो एक मामूली सी गलती में छिपा हुआ था। यहां पर विवेक शब्द को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। देखिए, विवेक का मतलब सिर्फ स्मार्टनेस या चतुराई नहीं है। नहीं, विवेक उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सच और झूठ, सही और गलत में फर्क करने की एक आंतरिक, एक आध्यात्मिक समझ है। और यही चीज हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक थी। तो पर्दा उठ चुका है, धोखा सामने आ चुका है, और अब कहानी अपने असली आमने सामने के मुकाबले पर पहुंचती है। अब सिर्फ सोचने का वक्त नहीं, अब उस विवेक को, उस ज्ञान को एक्शन में बदलने का समय आ गया था। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात पर गौर करना होगा। जब हनुमान जी ने कालनेमी का सामना किया ना, तो उनके मन में क्रोध नहीं था, गुस्सा नहीं था। उनका हर एक कदम उनके धर्म और उनके कर्तव्य से जुड़ा हुआ था। और ये हमें क्या सिखाता है? यही कि असली ताकत गुस्से में, चीखने चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहने में है। और फिर वो पल आता है जब सारे निकाब उतर जाते हैं। हनुमान जी ने उस ढोंगे को पकड़ा और उसे अपना असली भयंकर राक्षसी रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया। पल भर में ही साधु का मुखौटा उतर गया और असली दुश्मन सामने आ खड़ा हुआ। जैसे ही कालनेमी अपने असली रूप में आया, बुद्धि की लड़ाई खत्म हुई और अब शुरू हुई बल की, शक्ति की लड़ाई। दोनों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गया। एक ऐसा युद्ध जहां ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जा रहा था। लेकिन आखिर में जीत उसी की हुई जिसकी शक्ति को विवेक रास्ता दिखा रहा था। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल किया, कालनेमी को परास्त किया और एक पल भी बर्बाद किए बिना अपने असली लक्ष्य, अपने मिशन को पूरा करने के लिए आकाश की ओर उड़ गए। तो ये महामुकाबला तो खत्म हुआ, लेकिन अब समय है इस कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को, इसकी सीख को समझने का। क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी,
नहीं, ये धर्म की विजय थी। तो इस पूरी कथा से हम अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं? मुख्य रूप से 3 बातें। सबसे पहली, विवेक की शक्ति, सच और झूठ को परखने की ताकत जो हमें हर धोखे से बचाती है। दूसरी, अपने भक्ति यानी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, चाहे रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, क्रोध के बिना जीतना, यह समझना कि सच्ची जीत के लिए गुस्सा जरूरी नहीं। और आखिर में यह कहानी हमें एक ही बात बार बार याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं होती। असली ताकत तो उस मानसिक और आध्यात्मिक क्लैरिटी में होती है, उस साफ दृष्टि में होती है जो हमें पर्दे के पार सच देखने और हर धोखे को पहचानने की क्षमता देती है। जब शक्ति और विवेक का संतुलन बनता है ना, तभी सच्ची जीत हासिल होती है। ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ रहा हूं, सोचिए इस पर। हम सबकी अपनी जिंदगी में हमारे विवेक की, हमारी सूझबूझ की सबसे कठिन परीक्षा कब होती है? वो कौन सा पल होता है जब हमें सच और धोखे के बीच, सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।